चलिए आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, गतिमान आवेश और चुंबकत्व को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कि गतिमान आवेश मतलब कि कोई आवेश जिसमें गति है, स्थिर नहीं है। कैसी अवस्था हो? आवेश की गतिमान की अवस्था हो, आवेश चल रहा हो किसी वेग से। तब जब गतिमान आवेश जब चल रहा हो किसी वेग से, तो उस पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जान चुके हैं कि कोई आवेश अगर स्थिर अवस्था में रह रहा है, कोई आवेश, ये क्यों एक आवेश है जो स्थिर है, क्या है? स्थिर। तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। स्थिर अवस्था में किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। और यही आवेश अगर वेलोसिटी में है, गति कर रहा है, ये आवेश अगर गति में है तो इसके चारों ओर दो क्षेत्र उत्पन्न होंगे। विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, जिसे बी से सूचित किया। अब कोई दूसरा आवेश या कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति की अवस्था में होगा तो उस पर बल लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित करेगा, क्योंकि इसका अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र है और ये किसी दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में अगर जाता है तो आप देखे हैं कि दो चुंबक आपस में दूर से ही प्रतिक्रिया कर देते हैं, या तो खींच लेता है एक नॉर्थ और एक नॉर्थ। अगर पास लाए तो दो समान ध्रुव वाले में विकर्षण होता है और विजातीय वाले में आकर्षण होता है। ये हम लोगों ने देखा है कि दो जब चुंबक इसके चारों ओर तो क्षेत्र है, तभी तो ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो वह चुंबक जो है, एक बार भी जब समान ध्रुव वाले एक पास लाया जाता है तो वो विकर्षण और असमान वाले में आकर्षण, दूर से ही अट्रैक्ट किया जाता है। इसका यही मतलब, जब आवेश जो है अगर गति में है, आवेश गति में है तो उसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब कोई दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में अगर गति कर रहा हो तो इसकी भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये फर्स्ट इसका V1, तो ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया देंगी, या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा। तो ये जो आकर्षण और विकर्षण बल है, प्रतिक्रिया देंगे, तो ये जो बल जो लगाएगा उस बल का प्रभाव कितना होगा, उसका मान निकाला जाएगा। कितना मान होगा, उसके परिमाण को प्राप्त करने के लिए हेनरिक एंटोन लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया और उस पर एक अपना प्रयोग के अनुभव के अनुसार यह बताया कि हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे कितना बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, उसका परिमाण बताया। तो पहला वो क्या कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में ये मान लें कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, सब बी की दिशा उस, अगर इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट पूरब, इधर वेस्ट पश्चिम, तो अगर कोई आवेश तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। अब कोई आवेश को अगर स्थिर बैठा दिया जाए, ये आवेश अगर स्थिर, पहला केस उन्होंने ये देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को स्थिर रखा गया है तो इस पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा, बल जो है 0। जब आवेश क्या है? रेस्ट में। तो फर्स्ट कंडीशन यही देखा कि जब है लॉरेंज के द्वारा अनुभव, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का महत्वपूर्ण बिंदु, लॉरेंज के प्रयोग का महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय
क्षेत्र में कोई आवेश स्थिर है, स्टेशनरी स्थिर रहता है तो उस पे कोई बल नहीं लगता। तो अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी वेग, तो क्या हो गया, पहला वेग अगर जीरो है तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। दूसरा देखा उन्होंने कि अब इस वेग आवेश को गति दी गई, पहले तो F बराबर रेस्ट है, विराम है, तो फोर्स जीरो। अब दूसरा देखा कि आवेश को वेलोसिटी दी गई, क्या दी गई, वेग दी गई। अब वो गतिमान हो गया, आवेश गतिमान हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अनुदिश। जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा के अनुदिश, उसी दिशा में अगर आवेश को गति दी गई तो इस आवेश पे किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया। ये तो बल भी उस समय इस पे कोई किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस गति से, जिस वेग से जा रहा था उसी दिशा में ये जाता रहा। इससे यही साबित हुआ कि अगर बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश गतिमान है तो उस पे कोई बल नहीं लगता। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्षेत्र की दिशा में गमन करता है तो उस पे कोई बल नहीं लग रहा, बल नहीं लगता। तो भी जो है, बी पैरेलल हो गया भी के, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी दोनों की दिशा समानांतर है, तब फोर्स बराबर जीरो। इसका मतलब क्या, भी और बी के बीच 0 डिग्री हो तो F बराबर 0। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया है कि जब स्थिर हो तब भी कोई बल नहीं लग रहा, जब आवेश गति में आ जा रहा है और गति की दिशा वही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो भी बल नहीं लगता। अब तीसरा पॉइंट इसको लिख लेना। तीसरा पॉइंट, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश किसी दिशा से चुंबकीय क्षेत्र के से थीटा कोण पर जब गतिमान हो जाए, ये आवेश इस दिशा में चल दे, तो इस दिशा में चल दे तो ये वेग है, ये एक सदिश राशि है, इसका एक कंपोनेंट अवयव घटक x एक्सिस में होगा, एक घटक y एक्सिस में होगा। तो ये घटक ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। तो ये क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी तिरछी सदिश राशि अगर हो तो उसके साथ हमेशा उसके 2 घटक चलते हैं। तो एक समानांतर, जमीन के समानांतर x एक्सिस वाला, और एक लंबवत दिशा में। तो समानांतर जो है, जमीन के समानांतर सतही घटक जो है वो भी cos थीटा, अगर कोई भी हो a तो a cos थीटा, तो उसका घटक का मान cos थीटा से दर्शाया जाता है। और लंबवत वाला जो घटक है
वो साइन थीटा के साथ चला जाता है। तो अब देखो, तो ये कॉस्ट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि भी कॉस थीटा मतलब जब समानांतर में वेग था तो किसी प्रकार का कोई बल नहीं, तो ये घटक जो है कोई कार्य नहीं कर रहा, तो घटक ये लंबवत दिशा वाला घटक काम कर रहा। इससे हम चलते हैं कि साइन की थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, साइन थीटा वेग की जो घटक है साइन थीटा वाला है लंबवत दिशा वाला, इस पर अगर ये साइन थीटा इसका मान थीटा में अगर 0 लिया जाए, मतलब भी और बी सेम दिशा में, तो ये 0 होगा। अब 90 हो, साइन थीटा 90 तो 1, तो मैक्सिमम हुआ। तो जैसे जैसे वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत की ओर जाए, तो वेग आवेश पर जो लगने वाला बल था वो मैक्सिमम होता गया, बढ़ता गया। तो इससे ये पता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेश के चुंबकीय बल आवेश के लंबवत घटक, लंबवत दिशा वाले घटक वेग का घटक कंपोनेंट्स भी साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा। तो ये तीसरा पॉइंट है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान आवेश है, उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पे है, तो इसके लंबवत दिशा वाले जो घटक हैं उसका घटक और बल का समानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी साइन थीटा, ये एक तीसरा इसको लिख लेना है। अब चौथे पे चलते हैं। देखा गया क्या, जब आवेश गतिमान में हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की मान बढ़ा दी जाए, परिमाप को बढ़ाया जा रहा है, तो ये पाया गया कि इस पर लगने वाला बल का वैल्यू भी बढ़ गया। इसका मतलब हो गया कि बल, चुंबकीय बल जो है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के उसके मान पर भी समानुपाती निर्भर कर रहा है। तो चौथा पॉइंट इसको हटा देते हैं, चौथा लिखिए, चौथा लिखो। तो इसमें हो गया कि चौथा क्या लिखना है कि किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का समानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट इसको लिख लो। अब ये पांचवा पॉइंट
अब कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल आवेश के परिमाण के भी समानुपाती होता है। आवेश के परिमाण Q के समानुपाती होता है। तो F चुंबकीय क्षेत्र जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हो गया 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो अब इसी सभी पांचों में को मिला करके लॉरेंज साहब ने एक अपना फार्मूला दिया है जो कि बताता है कि गतिमान आवेश पे चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल का परिमाण होगा। तो F सभी को मिला करके F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q भी B साइन थीटा। इस समान अनुपाती को जब हटाया गया बराबर, तो उसके लिए एक समान अनुपाती नियतांक K दी गई, K जिसका वैल्यू 1 था। तो Q भी B साइन थीटा, B साइन थीटा पहले वाले पॉइंट से, उसके बाद दूसरे से B, तीसरा से Q, तीनों के चारों के एक समान अनुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो आपको तीसरा पॉइंट बताया गया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B साइन थीटा। फोर्स इज डायरेक्टली, बल जो है समान अनुपाती है B के, बल जो है समान अनुपात होता है आवेश के परिमाण मान का। तो इन सबों को जोड़ करके आपको ये फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू, क्योंकि K का मान 1 लिया गया, तो Q भी B साइन थीटा। ये हो गया आपको मैग्नीट्यूड के रूप में। अब वही वेक्टर के रूप में, सदिश रूप में जब लिखा हो Q B क्रॉस B, B क्रॉस B, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको कहते हैं लॉरेंज चुंबकीय बल। इसको क्या कहते हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लॉरेंज चुंबकीय बल का मान बताएं, तो ये हो गया लॉरेंज चुंबकीय बल। F बराबर भी Q भी क्रॉस B या Q भी B साइन थीटा। यही इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसी से आप जो है, अब इस फार्मूले से आप वो सारी बातें समझ सकते हैं कि जैसे पहला केस वन कि साइन थीटा, थीटा को अगर 0 डिग्री लिया जाए या फिर 180 डिग्री लिया जाए, तो साइन 0 डिग्री बराबर साइन 180 डिग्री बराबर 0 होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q भी B साइन 0 डिग्री या फिर आपका Q भी B साइन 180 डिग्री, तो बल बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि थीटा का मतलब 0, मतलब वेग उसी दिशा में है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। भी का वैल्यू उसी दिशा में और 80 का समानांतर और विपरीत दिशा में। 180 मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो आवेश जस्ट उसके विपरीत चल रहा है, तो 180 डिग्री। तो समानांतर होने पे अगर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर वेग होगा तो बल होगा 0। केस सेकेंड कि जब थीटा होगा 90 डिग्री, तो F जो होगा वो Q भी B, जो कि मैक्सिमम होगा, अधिकतम। कब होगा अधिकतम? जब लंबवत दिशा में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में अगर आवेश गमन कर रहा है भी वेग से, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगता है। मैक्सिमम फोर्स लगता है। चलिए यहाँ तो गया। अब इसको मिटाते, इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो
अब बल है तो बल की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर होगी वो प्राप्त करेंगे कैसे, तो वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको मिटा देते हैं। बल की दिशा, बल की दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेश को आपने गति दी है किसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पर एक बल लगना लगता है। तो अब मान लीजिए कि इधर आप चुंबकीय क्षेत्र रखे हैं, ये वेलोसिटी इधर दी गई है, तो अब इस पे बल लगना है, बल लगना है तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम ये कह रहा है कि बाएं हाथ का अंगूठा, देखिए बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगली लेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तो देखिए इस दिशा में आई और भी, बाएं हाथ का अंगूठे का नियम, तो बाएं हाथ निकालेंगे, उसके तीनों उंगली परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार फैला देंगे, तो अंगूठे का दिशा जो अंगूठा जो होगा, अंगूठा में बल की दिशा होगी, बल की दिशा बताएगा। अंगूठा जो है बल की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, तथा मध्यमा मिडिल फिंगर जो है वो आपको वेग या धारा की दिशा बताता है। तो ये हो गया अंगूठा बल F, फर्स्ट आई फिंगर चुंबकीय क्षेत्र, और ये मिडिल फिंगर जो है वो आपको वेग। तो अब मान लिया जाए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वेलोसिटी की दिशा है, तो फोर्स क्यों, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में इस दिशा में गमन किया तो फोर्स किधर लगेगा। देखिए आप कह रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में ये डालें, वेलोसिटी ऊपर, तो ये मध्यमा को हमने ऊपर कर दिया, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब हो गया बोर्ड या पेपर के अंदर की। तो इस अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसमें वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी ये होगी, ये बी हो गई। तो अब देखिए फोर्स, तो इस पे रखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो बी वेलोसिटी ये है नीचे, तो ये देखिए बाहर, तो बल ये आवेश अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में इधर की ओर नीचे जा रहा है तो इस पर बल जस्ट बाहर की ओर लगेगा। तो बाहर को डॉट से हम लोग सूचित करते हैं, चुंबकीय बल या बाहर, ठीक है। पेपर के क्रॉस के लिए पेपर, डॉट के लिए बाहर, डॉट के लिए बाहर, लंबवत, अभिलंब, बाहर अभिलंब, ठीक है। अब उसी तरह डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब किसी भी डायरेक्शन में मान लिया वेलोसिटी ये है और ये है बी, तो फोर्स किधर होगा, तो देखिए एफ बी आई याद रखना है, एफ थंब को एफ, फर्स्ट को बी और इसको आई या वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी इधर बी ऊपर, तो ये देखो थंब जिधर दर्शाएगा उधर आपको बल की दिशा होगी, तो बल बाहर की ओर
डॉट प्रोडक्ट में डॉट में दिख रहा है, बाहर आएगा। इसी तरह अब तो दिशा समझ में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग दिशा भी बता सकते हैं। तो अब SI मात्रा, फोर्स बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम ले, तो जब साइन थीटा, जब थीटा जो है आपका 90 डिग्री, तो इतना साइन 90 का मान हो गया 1। तो F इक्वल्स टू क्यू भी बी लिख सकते हैं। तो B बराबर F बाय क्यू इंटू भी, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय का मान आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का मान इससे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ये भी याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे फोर्स पर यूनिट चार्ज के बारे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है, F बाय क्यू। उसी तरह यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश, ये मान लिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके किसी बिंदु पर कोई आवेश गमन कर रहा होगा, वेलोसिटी भी, तो इस पर लगने वाला बल का इस क्षेत्र का मान आपको बता देगा F बाय क्यू इंटू भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में F बाय क्यू, चुंबकीय क्षेत्र में F बाय क्यू इंटू भी। अब ये SI मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा। तो आप देख रहे हैं B, फोर्स का क्या था न्यूटन, आवेश का होता है कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन पर एम्पेयर, कूलम प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, वेव का मीटर पर सेकंड। तो अगर सेकंड को नीचे कर दिया जाए, प्रति इकाई कूलम बाय सेकंड, हम लोग पढ़े तो I बराबर क्यू बाय टी, तो कूलम बाय सेकंड को एम्पेयर कहते हैं। तो वही कूलम बाय सेकंड को एम्पेयर, नीचे से ऊपर कहते हैं एम्पेयर इनवर्स, मीटर इनवर्स, इसको कहते हैं टेस्ला। तो SI मात्रक जो है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक। अब देखते हैं कि अभी तो हम लोगों ने देखा कि गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये जो बल आया, चुंबकीय बल इसको कहते हैं, याद रखना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि लॉरेंज चुंबकीय बल, या तो आपको जो है लॉरेंज चुंबकीय बल या चुंबकीय बल, तो आप F बराबर क्यू भी साइन थीटा या V क्रॉस B ये लिख सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। अब जब जो है चलते हैं कि जब गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में गमन कर रहा हो, तो आपको पता है कि कोई आवेश स्थिर रहे, कोई आवेश, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आवेश उस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, अगर प्लस है तो उसी दिशा में बल लगना शुरू होता है। तो F और E, F बराबर Q इंटू E, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, स्थिर भी क्यों ना रखा जाए, तो उस पर लगने लगता है बल, उसे विद्युत बल कहते हैं। वो बल बराबर Q इंटू E था। अब चुंबकीय क्षेत्र में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेश को वेग दी जाए, किसी आवेश को किसी अनुदित थीटा डिग्री पर वेग दी जाए, तो उस पे लगने वाला बल होता है क्यू भी क्रॉस बी या क्यू भी बी साइन थीटा। ये तो इन दोनों को मिला करके केवल और केवल लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज बल। ये क्या है, परिणात्मक बल है। किसी गतिमान
आवेश, किसी गतिमान आवेश को संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति प्रदान करने पे परिणात्मक रिजल्टिंग फोर्स बल, विद्युत चुंबकीय बल, परिणात्मक बल F बराबर F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक नेट बल जो होगा विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों मिल जाएगा। तो विद्युत बल Q इंटू ई है, हम देख चुके हैं इस समीकरण से। ये है तुम्हारा Q भी B साइन थीटा। तो इसे कॉमन लिया जाए, कॉमन तो Q हो जाएगा E प्लस भी बी साइन थीटा, या आपको बनेगा फॉर्मूला Q E प्लस भी क्रॉस बी, बड़ी ब्रैकेट छोटी में बंद करो, ये F, ये वेक्टर के रूप में, इसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसको याद रखना है। अगर लॉरेंज बल हो, केबल ऑब्जेक्टिव में पूछा कि लॉरेंज फोर्स, तो Q E प्लस भी क्रॉस बी, वेक्टर दो वेक्टर, और ये आपका परिणात्मक में साइन थीटा के साथ, ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अगर मैग्नेटिक फिर पूछा जाए केवल चुंबकीय बल, लॉरेंज का चुंबकीय बल, तो Q भी क्रॉस बी या Q भी साइन थीटा। केवल लॉरेंज फोर्स पूछा जाए तो F बराबर Q E प्लस भी क्रॉस बी साइन थीटा। आज के लिए इतना ही रहने दें।